सज्जनों, राम कथा के इस पावन प्रसंग में आज का प्रसंग है अहल्या उद्धार। प्रभु श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ एक लंबी यात्रा करते हुए मिथिला नगरी के उपवन में पहुँचे। उपवन में पहुँच करके श्री राम ने लक्ष्मण ने देखा कि एक बहुत सुंदर आश्रम है, लोगों से रहित है, निर्जन है, परंतु अत्यंत सुंदर है। उस सुंदर तपोवन को, आश्रम को देख करके श्री राम ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, भगवान यह किसका आश्रम है, इसका इतिहास क्या है, बताने की कृपा करें। श्री राम के प्रश्नों को सुनकर गुरु विश्वामित्र बोले, सुनो राम, इसका इतिहास मैं तुम्हें बताता हूँ। गौतमस्य नरश्रेष्ठ, सुनो, नरों में जो श्रेष्ठ हैं, ऋषियों में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे महात्मा गौतम अपनी धर्मपत्नी के साथ इस आश्रम में तपस्या करते थे। उन्होंने कहा, गौतमस्य नरश्रेष्ठ आश्रमोयम महात्मनः सचेह तपातिष्ठ अहल्या सहितापुरा। अर्थात अपनी धर्मपत्नी अहल्या के साथ अहरनिश इस आश्रम में तप किया करते थे। एक दिन पति पत्नी में तपस्या विषयक विवाद हुआ। पति पत्नी के झगड़े आपने बहुत सुने होंगे, परंतु कौन अधिक समय तक समाधि लगा सकता है, कौन अधिक समय तक ध्यान में बैठ सकता है, इस विषय को लेकर के पति पत्नी में विवाद हुआ। और विवाद इतना बड़ा कि दोनों ने लंबे समय तक समाधि को लगाने के लिए आपस में शर्त लगा लिया, एक आश्रम में रह करके समाधि लगाएगा, ध्यान करेगा, और एक आश्रम से बाहर जाएगा। तो गौतम बोले, हे अहल्या, तुम इसी आश्रम में बैठ करके तप करो, मैं नदी के किनारे जा करके तप करता हूँ। और प्रातःकाल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने के लिए, समाधि में बैठने के लिए गौतम अहल्या को छोड़कर आश्रम से दूर नदी के किनारे चले गए। और अहल्या ने आश्रम में बैठ करके समाधि लगाया। समाधि में उन्होंने इंद्र अर्थात परमात्मा के दर्शन साक्षात किए। इधर अहल्या समाधि में डूबी हुई हैं, परमात्मा की भक्ति में डूबी हुई हैं। उधर नदी के किनारे महर्षि गौतम समाधि में बैठे तो हैं, परंतु उनका जो मन है वह परमात्मा में लग नहीं रहा है। उनका मन अपनी अत्यंत रूपवती, अपनी अत्यंत सुंदर धर्मपत्नी अहल्या के तन पर उनका मन लगा हुआ है। गौतम विचलित हुए और वो आश्रम के लिए चल पड़े। और रास्ते में से कुछ आम की, कुछ बिल्व की समिधाएं हवन करने के लिए समिधा लेकर के आए। समित पानी होकर के आश्रम में पहुंचे। अहल्या ध्यान में बैठी हुई थी, समाधि में बैठी हुई थी। और समय पूरा होने के पश्चात अहल्या ने अपना
आसन त्यागा, आसन से खड़ी हुई और देखा कि गौतम सामने से समिधा लेकर आश्रम की तरफ आ रहे हैं। पूछा, प्रभु मैं तो आज समाधि में डूब गई थी, समाधि में मैंने इंद्र अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्या आपकी समाधि लगी? गौतम ने कहा, पहले अग्निहोत्र कर लेते हैं, फिर बताऊंगा कि मेरी समाधि लगी कि नहीं। दोनों दंपति ने बैठ करके प्रातःकालीन अग्निहोत्र पूर्ण किया, दैनिक अग्निहोत्र। अग्निहोत्र के पश्चात महर्षि गौतम ने कहा, सुनो अहल्या, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी प्यारी हो कि जब मैं समाधि में बैठता हूँ तो मेरा जो मन है वो परमात्मा में नहीं लगता, वो तुम्हारे तन पर लग गया, तो मेरी समाधि लगी नहीं। अहल्या ने कहा कि फिर एक काम करो, तुम आश्रम से अभी चले जाओ और जब तक तुम्हारी समाधि लगेगी नहीं तब तक तुम आश्रम में लौट कर मत आना। गेट आउट, चले जाओ यहां से। अपनी पत्नी अहल्या के कटु वचन से दुखी होकर के महर्षि गौतम ने पत्नी से कहा कि ठीक है, जब तक मेरी समाधि नहीं लगेगी तब तक मैं लौट करके तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। सज्जनों, अहल्या को कहा कि तुम यहीं पर तप करना, मैं हिमालय के पहाड़ पर जाकर के वहाँ तप करता हूँ। और महर्षि गौतम आश्रम से चले गए। अहल्या आश्रम में तप कर रही हैं, महर्षि गौतम हिमालय के ऊंचे पर्वत पर बैठ कर के तप कर रहे हैं। इस पूरी कथा को विश्वामित्र ने राम को सुनाया और कहा कि अब चलो उस तपस्विनी अहल्या का दर्शन करो, वो बहुत तपस्विनी है। इस समय पूरे संसार में, तीनों लोकों में ऐसी तपस्विनी नारी नहीं है। और राम को, लक्ष्मण को लेकर के महर्षि विश्वामित्र दुनिया के लोगों अहल्या के आश्रम के भीतर प्रवेश करते हैं। उस समय अहल्या अपने तप के तेज से ऐसे देदीप्यमान हो रही हैं जैसे सूर्य पूरे संसार में अपने प्रकाश से पूरे संसार को प्रकाशित करता है। अहल्या के तेज ने मानो वो पूरा आश्रम प्रकाशित कर रखा हो। उसके चेहरे की जो चमक थी, राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ने देखा और विश्वामित्र ने संकेत किया कि ऋषि का अहल्या के चरण स्पर्श करो। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, दुनिया के लोगों सुनो, राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगृहतुर्मुदा स्मरन्ति गौतम वचः प्रति जग्राह साहितौ। अर्थात राघवौ राम लक्ष्मणौ, राम और लक्ष्मण ने तपस्विनी अहल्या के चरण स्पर्श करके अभिवादन किया। और जब कोई पैर छूता है तो बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार उस तपस्विनी अहल्या ने राम लक्ष्मण को विजय का आशीर्वाद प्रदान किया कि विजयी भव,
हे रघुवंशी उभय युवराज, तुम दोनों को मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम दुनिया में विजय प्राप्त करना, तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करें। और जब अहल्या ने राम लक्ष्मण का जैसे कि अतिथि का सत्कार किया जाता है, उनका सत्कार किया, मधुपर्क प्रदान किया और साथ में अपने दूतों के द्वारा महर्षि गौतम को बुलाने के लिए भेजा। और महर्षि गौतम अहल्या का निमंत्रण पाकर के आए। उस निमंत्रण पत्र पर लिखा था कि मेरे स्वामी अब अपनी तपस्या पूरी करके आश्रम में आ जाइए। आश्रम में चक्रवर्ती राजा महाराजा दशरथ के दोनों पुत्र राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ हमारे आश्रम में आए हुए हैं। महान उत्सव की तैयारी है, इस उत्सव में आप आएं, हम दोनों मिलकर के इन राजकुमारों का स्वागत करेंगे। और दुनिया के लोगों अहल्या का वह निमंत्रण पा करके ऋषि गौतम आए और एक महान उत्सव का आयोजन हुआ। दूर दूर से जो ऋषि महर्षि थे, जो अरण्यों में जंगलों में तप करते थे, सब इकट्ठे हुए और महर्षि गौतम जैसे ही उस आश्रम में प्रवेश किए, सभी ने उनका जोरदार स्वागत किया। और फिर महर्षि गौतम अहल्या ने मिलकर के राम लक्ष्मण का स्वागत किया और प्रभु श्री राम ने वह दिव्य भाषण दिया कि अब आप दोनों तपस्या करते करते इतने वृद्ध हो चुके हैं कि अब आपको अलग अलग रहकर तपस्या करने की जरूरत नहीं। अब आप एक साथ इसी आश्रम में रह करके तप करें। और दुनिया के लोगों प्रभु श्री राम के उस उपदेश को सुन करके अहल्या दंपति ने, महर्षि गौतम और अहल्या ने सहर्ष स्वीकार किया। और जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, महर्षि गौतम, अहल्या और विश्वामित्र जब एक ही मंच पर बैठे थे तो सभी आगंतुक ऋषियों ने पुष्प वृष्टि किया। पुष्प वृष्टिर्महत्यासीत्, सभी ने पुष्प वृष्टि करके उनका भव्य स्वागत किया। सभी ने आश्रम में बने हुए भोजन को, प्रसाद को ग्रहण किया और इस प्रकार प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, गुरु विश्वामित्र, अहल्या और महर्षि गौतम से विदा लेकर के राजा जनक के वह धनुष यज्ञ में पहुंचने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार महर्षि गौतम और अहल्या की जो यह सुंदर दिव्य कथा है, मैंने आपकी सेवा में आज प्रस्तुत की है। अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी अहल्या को बदनाम करने के लिए यह कहते हैं कि इंद्र ने गौतम का वेश धारण करके अहल्या के साथ बलात्कार किया और इस प्रकार की जो कहानी सुनाते हैं, वे बिल्कुल अनुचित और गलत कहानी है। सज्जनों, आप इस कहानी को बिल्कुल भी विश्वास न करें। जो कहानी मैंने सुनाई है, यही महर्षि ने वाल्मीकि ने लिखी है। इसको आप सुने और सभी को भेजें इस कहानी को। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।